बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस इंशाल्लाह शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो है बाय यूजिंग टेबल इस्तेमाल करते हुए फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। ठीक है, अब ये जो हैं पहले हम नंबर्स के लॉगरिथम्स मालूम कर रहे थे। ठीक है, अब हमें लॉगरिथम्स दिए गए हैं, हमने जो है वो नंबर्स मालूम करने हैं टेबल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट 1 पहले कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हमारे पास है 3.5671। ठीक है, फार्मूला अगर हम लगाएं इसका तो लॉग ठीक है इज इक्वल टू एक नंबर है x, जिसका लॉग जो है वो हमारे पास है 3.5672। अच्छा, इसको हम 4 डेसिमल्स में राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाद में जो है 1 आ रहा है जो 5 से छोटा है। राउंड ऑफ करने का जो कानून है, जो तरीक़ेकार है, उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि 5 से कम आ रहा है लिहाजा पिछला नंबर हम ज़्यादा नहीं करेंगे और यहाँ पर राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये 4 डेसिमल्स तक 4 आशारिया तक जो है हमारे पास राउंड ऑफ हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें x मालूम करना है, वो नंबर मालूम करना है जिसका ये लॉग है। फार्मूले में हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.5672। ठीक है, अब हमें जो है 3.5672 का जो है वो मालूम करना है एंटी लॉग। ठीक है, तो अगर हम अपनी बुक में देखें तो जैसे हमें लॉग के टेबल दिए थे वहीं पे हमें एंटी लॉग के टेबल भी दिए हैं। ठीक है, तो एंटी लॉग का टेबल हम देखेंगे किस तरह। डेसिमल के बाद जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो है 56 के 7 में हम देखेंगे कौन सा नंबर इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो उसके साथ जो 2 में जो मीन डिफरेंस हमारे पास आ रहा होगा उसके नंबर को हम उसी तरह प्लस करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। ठीक है, लॉग में जैसे कर रहे थे। तो हमने देखना है 56 के 7 में। ठीक है, तो अगर 56 का पॉइंट के साथ आता है एंटी लॉग। ठीक है, तो 0.56 का हमारे पास 7 आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 3690। ठीक है, अच्छा 3690 2 में देखना है। ठीक है, 7 के बाद हमने 2 में देखना है 3690, उसके बाद 2 में हमारे पास आ रहा है 2। तो 3690 प्लस 2 3692। ठीक है, तो हमारे पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा इज इक्वल टू 3692। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है उसका काम हमें करना है। अच्छा, हमें पता है जब साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास आती है तो जो पहला नेचुरल नंबर होता है उसके बाद पॉइंट लगता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है अगर ये पॉजिटिव में है तो हम इस पॉइंट से उतना ही आगे जाएंगे। ठीक है, यानी 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगाएंगे। क्योंकि आखिर में लगना पॉइंट, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर यही है। ठीक है, ये याद रखें कि साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट लगता है तो हम इससे अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है तो हम इससे उतना ही पॉइंट जितना कैरेक्टरिस्टिक है आगे जाएंगे। ठीक है, और अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आ रहा है तो उतना ही हम पीछे जाएंगे और 0 लगाएंगे। ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो है आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास है 2 -1.748
7। ठीक है, यही फार्मूला लगाएंगे, log x is equal to -1.7427। ठीक है, ये हो जाएगा x is equal to nt log -1.7427। ठीक है, अब हमने देखना 74 के 2 में और फिर 7 वाले को हमने प्लस करना है। ठीक है, 74 के 2 में अगर हम देखें, 74 के 2 में हमारे पास आ रहा 5521। 74 का 2 है हमारे पास 5521। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 9 आ रहा है। 5521 प्लस 9 5530। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, आगे कर लेते हैं, 5530। ठीक है, अब डेसिमल यहाँ लगना चाहिए था, -1 आ रहा है, यानी एक पॉइंट पीछे जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाकर 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 5530। ठीक है, 0.5530 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट 3 हम देखें। ठीक है, पार्ट 3 हमारे पास है 0.35749। ठीक है, फॉर्मूला आ जाएगा हमारा log x इज इक्वल टू 0.35749। एक नंबर है जिसका log हमारे पास 0.35749 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी हम 9 लिख लिया है, लेकिन इसको हम राउंड ऑफ कर, लेकिन ये 9 के बजाय ये इसको बल्कि कंट्रोल Z करते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास 49 है। क्योंकि ये 9 आ रहा है हमारे पास, तो 5 से ज़्यादा है, लिहाजा हम इससे पिछले वाले नंबर पे एक नंबर प्लस करके जो है उसको जो है राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसको एक नंबर प्लस करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। ठीक है, अब x हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू nt log 0.3575। ठीक है, ठीक है, 35 को 7 में अभी 5 में लिखना है। ठीक है, 35 को 7 में फिर 5 में, 35 को 7 0 1 2 3 4 5 6 7 2 2 7 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 2 2 7 5 प्लस 3 2 2 7 8। तो हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 2 2 7 8। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो जो उसका पॉइंट है साइंटिफिक नोटेशन का पॉइंट वो वहीं। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये बुक के आंसर से थोड़ा सा चेंज है, तो हम इसको जो है कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते हैं क्या है। यही है हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा, पिछले एक्सरसाइज में हमने लॉग के तरीक़ेकार को कैलकुलेटर से थोड़ा बहुत किया था, यहाँ एंटी लॉग के तरीक़ेकार को करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स में लॉग और एंटी लॉग मालूम करने का तरीक़ा अलग होता है। ठीक है,
तो मेरे पास जो कैलकुलेटर यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो उसमें जो है तरीक़ेकार ये है कि पहले नंबर लिखा जाता है और फिर लॉग के बटन को दबाया जाता है तो आंसर आ जाता है। बहुत से कैलकुलेटर्स में ऐसा होता है कि पहले आप लॉग दबाएंगे उसके बाद नंबर में। बहरहाल ये तरीक़ेकार आप पहले से देखना होगा कि आपके कैलकुलेटर में क्या है, ठीक है। दूसरा ये कि बहुत से जो कैलकुलेटर हैं उसमें लॉग के बाद एंटी लॉग का जो तरीक़ेकार होता है वो फंक्शन या इन्वर्स वगैरह से या शिफ्ट वगैरह से आता है, ठीक है। और बहुत से कैलकुलेटर जो होते हैं उनमें एंटी लॉग जो है 10⁻⁴ करके लिखा होता है। तो ये भी चीज़ याद रखिए, आपके पास जैसे कैलकुलेटर होगा आपको उसका फंक्शन वैसा करना होगा। अब मेरे पास जो कैलकुलेटर है उसमें मैं इसका एंटी लॉग मालूम करता हूँ 0.3575, ठीक है। एंटी लॉग मालूम कर लेते हैं, ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है 2.277 या 78, ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा है। यकीनन बुक का आंसर जो है वो सही नहीं है, बुक में आंसर्स बहुत सारे जो हैं वो सही नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और बात वो ये कि कैलकुलेटर के सवाल तो हैं बुक में, लेकिन कहना चाहिए कि इम्तहान में बोर्ड के कैलकुलेटर लेके जाना अलाउ हो या ना हो ये तो वक्त ही बताता है। लिहाजा हमें जो है लॉग और एंटी लॉग दोनों जो है वो टेबल से मालूम करने अच्छी तरह आने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इम्तहान में जो है वो कैलकुलेटर से ही किया जाए और उसकी इजाज़त हो या ना हो इसका कुछ पता नहीं होता। लिहाजा हमें टेबल्स के ज़रिए लॉग और एंटी लॉग दोनों मालूम करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक। तो ये अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। लॉगरिथम मालूम करने और कैलकुलेटर यूज़ करते हुए पहला जो लॉगरिथम है ये इनमें से कोई एक जो है वो प्लस वाला ये नंबर 6 लिखा हुआ है। नंबर 4 जो है वो हम कैलकुलेटर से कर लेंगे और क्या नाम है टेबल से कर लेंगे और यहाँ माइनस वाला एक टेबल से कर लेंगे। बाकी जो है वो हम कहना चाहिए कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। 900 को निकालते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 1 है हमारे पास 900। हमने इसका मालूम करना है लॉगरिथम, ठीक है। लॉग 900, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम अगर इसको देखें तो यहाँ से पॉइंट आएगा 1 2 9.00 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। 2 डेसिमल हमने आगे किया है इसको वहाँ तक ले जाने के लिए, ठीक है। अब हम इसके देख लेते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, और इसको टेबल में देख लेते हैं। 90 के 0 में हमने देखना है, ठीक है। तो 90 का लॉग टेबल में, लॉग टेबल के 90 के 0 में हमारे पास आ रहा है 9542, ठीक है। 2.9542, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर है। कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाला 2 और आगे 9.542 जो है हमने इसमें प्लस कर दिया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ भी करके देख लेते हैं सर हमारा सही है या नहीं। 900 का लॉग हमारे पास आ रहा है 2.9542, ठीक है। आपने देख लिया कि हमारा आंसर सही, ठीक है। बाकियों का भी हम इसी तरह निकाल लेते हैं क्योंकि हमने कैलकुलेटर से करने को कहा गया यहाँ पे, तो हम कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे का हमारे पास आ जाएगा 45.5
इसका हमारे पास लॉगरिथम आ जाएगा 1.6583, ठीक है। 36582 36582, इसका लॉग हमारे पास आ रहा है 4.5632, ठीक है। अच्छा, इसका हम टेबल से निकाल लेते हैं, फिर इसका हम इस पर चेक कर लेंगे। 826.3 में देख लेते हैं से जी, 826.3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 हमारे पास है 826.3, ठीक है। लॉग 826.3 इज इक्वल टू 2 पॉइंट पीछे आ जाएगा यहाँ से 128.263, 2 पॉइंट पीछे हुआ 10⁻², ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास 2 पॉइंट, ठीक है। 82 के 6 में देखना है और 3 वाला जो है वो प्लस करना है 82 के 6 में, का 6 0 1 2 3 4 5 6 और 3 वाला प्लस करना, 3 वाला है हमारे पास 2 9172, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2.9172, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ भी देख लेते हैं 826.3 लॉग 2.9171, इतना फर्क होता है 9.917, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अगले वाले को, लास्ट वाले को हम जो है उससे कर लेंगे क्या चाहिए टेबल से। इसको भी हम करते हैं 0.00851, इसका लॉग निकालना है, ठीक है। -2.0700, ठीक है। इसका वो आ गया है। अच्छा, लास्ट वाला जो है वो हम चाहिए टेबल से कर लेते हैं, माइनस का 1 टेबल से हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6, क्वेश्चन 2 6 हमारे पास है 0.0000 0.000097, ठीक है। log x is equal to 9.7, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर है। यहाँ से इसके आगे पॉइंट लेकर आए, कितना लेकर आए 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -5 है, -5, अच्छा, और प्लस आगे 90 हम इसमें प्लस करेंगे। 90 चेक कर लेते हैं, 97 के 0 में हमने देखना है, ओके। 97 का 0 है 9868, ठीक है। 9868 माइनस 5, 9868 तो लिखेंगे 9868.0 कर लेते हैं 0.9
99868, ठीक है। अब 5 ये माइनस हो गया, प्लस 0.9868 इक्वल्स 5 प्लस 0.9868 इक्वल्स -4.0132। आंसर इसका आ जाएगा इक्वल टू -4.0132। इसका आंसर है। इसको हम कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 0.000097 लॉग, ठीक है, -4.0132, यही इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हम उसको कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज़ करते हुए करना है। यहाँ पे भी यही चीज़ कही गई है। कोई एक दो जो है वो हम मालूम कर लेंगे उससे टेबल से, बाकी को जो है वो हम कैलकुलेटर से ही देख लेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 हमारे पास है log x इज इक्वल टू 0.7505, ठीक है। और लिख लेते हैं इसको log x इज इक्वल टू 1.7505, ठीक है। x इज इक्वल टू anti-log 0.7505, ठीक है। एंटी-लॉग हमें मालूम करना है, तो पॉइंट के आगे के नंबर देखेंगे, 75 के 0 में और 5 वाला प्लस करेंगे, ठीक है। 75 के 0 में देख लेते हैं एंटी-लॉग का टेबल, 0.75 का 0 में से 5623 और 5 वाला हमारे पास है 7, 5630 आ जाएगा, 5630 कैरेक्टरिस्टिक 1 है, नेचुरल नंबर की जगह यहाँ पॉइंट होना चाहिए, एक नंबर आगे जाएगा, ठीक है। 56 यहाँ पास 56.30 आंसर है। इसको हम कैलकुलेटर में भी देख लेते हैं। 1.7505 एंड 56.29, ठीक है, यही आंसर है। राउंड ऑफ कर दिया 29 को 30 से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है log x, ठीक है। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं क्या क्या आंसर आ रहे हैं। बुक में ये काफ़ी आंसर गलत हैं, लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करते, इसमें से एक दो क्वेश्चन आगे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, बाकी हम कैलकुलेटर से ही निकाल लेते हैं। एंटी लॉग और लॉग के टेबल को आपको मालूम करना आ गया है, उससे काम करना, तो लिहाजा इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह कैलकुलेटर से चुन के करने को कहा है, तो लिहाजा हम उसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मज़ीद मैं समझा दूँगा इसमें, और फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप वीडियो पे कमेंट पे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको जो है वो किसी न किसी तरह करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 0.6609, ठीक है। इसका एंटी-लॉग निकाल लेते हैं 4.580, ठीक है, 4.580। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2.2132,
एंटी लॉग निकाले इसका हमने 163.38, ठीक है, ये इसका एंटी लॉग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1.9009, 1.9009 एंटी लॉग 79.5976, ठीक है। अच्छा जी नंबर 5 हमारे पास आ रहा है 0.0009 एंटी लॉग, ठीक है, इसका एंटी लॉग हमारे पास आ रहा है 1.0020, ठीक है। नंबर 6 हमारे पास है 3.8505, 3.8505 एंटी लॉग जी 7087.613, ठीक है, ये इसका जो है एंटी लॉग आ गया है। एक्स हमने मालूम किया है इसका, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। 7 देख लेते हैं 1.61326132 माइनस, ठीक है, एंटी लॉग निकालें इसका 0.02436, ठीक है, ये इसका जो है एंटी लॉग आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट हमारे पास है log x इक्वल टू -2.7777, ठीक है, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर से करना है, पहले आ जाए 2.7777, माइनस भी लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.001668, ठीक है। अच्छा 9th का देख लेते हैं। 9th हमारे पास है 3.3465, ठीक है, एंटी लॉग इसका आ जाएगा 4.5029 रेज़ टू द पावर -4। अब ये यहाँ पावर आ रही है और ये आपके कैलकुलेटर्स में भी मुख्तलिफ तरीक़े से कभी कभार आएगी, तो अब हम इसको करके देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज आ गया है, ठीक है। माइनस वाला है हमारे पास, ठीक है, नंबर 9। अच्छा इसका आंसर हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास -3.3465, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है log x is equal to -3.3465, ठीक है, x is equal to nt log -3.3465, ठीक है। आंसर हमारे पास है 4.502 is equal to 4.502 multiplied by 10 raised to the power -4, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ से हम इसको जो है 4 डिजिट पीछे लेकर जाएंगे पॉइंट के, 54502 1 2 एक 0 लग गया, 2 3 यहाँ तक आ गया, 4 यहाँ पॉइंट लग गया, ये 0 1 2 3 4, ठीक है, यह हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 4.8455 माइनस एंटीलॉग 1.427 दूसरे पावर -5, ये भी इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये आखिर में आएगा 1.4272 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -5। ठीक है, 5 डिजिट पीछे लेके जाएंगे हम पॉइंट को, 4272। यहाँ पॉइंट था, 1 से पहले आ गया 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है log -6। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास log x = 6-6.7835। ठीक है, नंबर 11 log x is equal to -6.7835। ठीक है जी, तो x हो जाएगा एंटी log -6.7835। ठीक है, (6.37835) एंटीलॉग आया इसका, सॉरी 0.6785 माइनस एंटीलॉग इसका है 0.2097। अच्छा जी, यही ठीक है, 0.2097 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और वगैरह कोई नहीं आ रही, यही आंसर है इसका एंटीलॉग। ठीक है, 12 देख लेते हैं। 9.6875 माइनस एंटीलॉग 2.05 raised to power -10। ठीक है, नंबर 12 का आ रहा है आंसर। ठीक है, 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -10, यानी पॉइंट यहाँ से 10 पॉइंट पीछे जाएगा। ठीक है, तो 0.52 पॉइंट यहाँ से गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट इससे पहले 0 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से देख लें, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट पीछे चला गया। ये आंसर है इसका। इस तरह एंटीलॉग में पावर को जो है वो 0 में चेंज करके लिखते हैं सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, 13 हमारे पास है 3.4800 3.4800 एंटीलॉग 33,019.95। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। 14 को हम देख लेते हैं। 14 हमारे पास 7.0
0.0038 माइनस एंटीलॉग 9.912 रेज़ टू पावर -8। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 14 का आंसर हमारे पास आ रहा है 9.9.28 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -8 ठीक है। 9.9128 हटा दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको हटा देते हैं 9128 ठीक है। यहाँ से 0.8 पॉइंट पीछे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पॉइंट लगा, ये 0। फिर दोबारा देख लें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ मिस्टेक हो गई है। यहाँ था पॉइंट 1, नहीं पॉइंट यहाँ था 1 2 3 4 5 6 7 8 सही जगह है, ठीक है। अच्छा जी, ये होगा मेरे पास 15 देख लेते हैं। log x -9 9.687 माइनस के एंटीलॉग जी 2. लास्ट 15 का कर लेते हैं। x ये है, इसका आंसर हमारे पास है 2.055 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -10 ठीक है। 2055 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पॉइंट आ गया, इससे पहले 0 आ गया। दोबारा देख लें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तकरीबन 2.4 पूरी ख़त्म हो गई है। ज़रूरत पड़ी और अगर आप लोगों ने कमेंट किया वीडियो पे तो इंशाल्लाह इसमें जो है अगर टेबल से करने की ज़रूरत पड़ी एंटीलॉग मालूम करने की, यानी एक्स की वैल्यू मालूम करने की, तो हम उससे भी इंशाल्लाह कर लेंगे।